Hello everyone. In previous video we seen polysaccharide in detail और we can say carbohydrate with their flow chart की डिटेल में हमने polysaccharide देखा how formation of polysaccharide, right? That is one kind of macromolecules, biomacromolecules that we already seen in previous video. Today we will start our new topic. The topic name is nucleic acid. Little bit you already aware about that nucleic acid, right? कि अर्ली स्टैंडर्ड में, लो स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा. सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड. when we crush the tissue, any living tissue, at that time we find in acid insoluble fraction this molecule, right? कि एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, उसमें ये न्यूक्लिक एसिड जो मैक्रो बायोमोलेक्यूल्स है वो फाइंड होता है. द अदर टाइप ऑफ मैक्रो molecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue, that is called nucleic acid. कि जो भी कोई भी लिविंग टिश्यू में जो एसिड इंसॉल्युबल पार्ट फाइंड होता है, दैट पार्ट में जो भी न्यूक्लिक एसिड, जो भी मॉलिक्यूल फाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. सो यहाँ हम न्यूक्लिक एसिड डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो लेट अस सी न्यूक्लिक एसिड. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड हमने देख तो लिया कि न्यूक्लिक एसिड एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में होता है कोई भी लिविंग टिश्यू में. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड वी हैव टू लर्न. DNA and RNA. DNA means deoxyribonucleic acid and RNA means ribonucleic acid. ओके. अब उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो DNA का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट? हेलिकल फॉर्म, 3' 5' 3' 5' 2 चेन होती है. एंड वेयर इज इन RNA ओनली सिंगल चेन. ओके. अब हम बात करते हैं कि DNA और RNA की बात तो की, बट उनके स्ट्रक्चर में हमको समझना है न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है वो हमको समझना है. सो इन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देर आर 3 पैरामीटर. फर्स्ट इज नाइट्रोजन बेस. Nitrogen base is, or we can say heterocyclic compound. Okay. Second is pentose sugar, or we can say monosaccharide, and last is phosphoric acid, or we can say phosphate. ओके. अब फॉस्फेट की बात करें तो सिंपली PO4 माइनस होगा, राइट? पेंटोज शुगर की बात करें तो उसमें भी 2 टाइप्स होंगे, डीऑक्सीराइबोज
and only ribose sugar. Deoxyribose sugar in structure of DNA and ribose sugar in structure of RNA कि RNA के स्ट्रक्चर में ये होते हैं. बट व्हाट अबाउट heterocyclic compound? So heterocyclic compound, there are two types of heterocyclic compound, purine and pyrimidine. Pyrimidines, right? But they have another example. For example, AG, purine have two AG U in CT, means A for adenine, G for guanine, U for uracil, C for cytosine and T for thymine. ओके, सो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर. समझ में आया? दूसरा कि हमको दूसरी बात समझनी है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड तो बनता है. वो हमने देखा कि नाइट्रोजन बेस मोनोसेकेराइड मीन्स के पेंटो शुगर और जो फॉस्फोरिक एसिड और वी कैन से फॉस्फेट ग्रुप होता है उससे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है. बट व्हाट अबाउट डाइन्यूक्लियोटाइड? डाइन्यूक्लियोटाइड, हम अगर डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो उसमें क्या याद रखना है? व्हेन टू न्यूक्लियोटाइड bind with each other by ester bond, that is called dinucleotide. And what about polynucleotide? More than 2 nucleotide bind with each other, that is called polynucleotide, right? कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो पोलीन्यूक्लियोटाइड है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड है, राइट? और वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं और एक चेन फॉर्म होती है, दैट चेन नोन एज polynucleotide chain, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये एडेनाइन है, ये थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनाइन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और कौन से बॉन्ड से बाइंड होते हैं? एस्टर बॉन्ड, दैट वी विल डिस्कस लेटर. ओके, सो दिस ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड. अब हम बुक में से देखते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. दिस थियरी, दिस न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव again come in your syllabus in standard 12 chapter number 6. At that time you have to remember it properly. Okay, मैं नेक्स्ट ईयर आपको बताऊंगी, आपको पूछूंगी कि हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था तो आपको याद है, क्योंकि वहाँ भी सेम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ही पढ़ना आ रहा है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए ही पढ़ना आएगा. तो तब आपको ये 11th में जो मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा वो आपको याद रहना चाहिए. ओके,
Okay. So the other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. These are polynucleotide कि जो ये insoluble fraction में मिलते हैं, that is called polynucleotide. Together with polysaccharide and polypeptide, these comprise the true macromolecule fraction of any living tissue or cell. कि जैसे polysaccharide और polypeptide थे, वैसे ही यहाँ कौन है? polynucleotide. For nucleic acid, कि हम अगर nucleic acid की बात करें, the building block is nucleotide. कि न्यूक्लिक एसिड के लिए जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है, मेन जो बेस है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड. जैसे पॉलीपेप्टाइड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक कौन थे पॉलीपेप्टाइड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक? अमाइनो एसिड. सेम पॉलीसेकेराइड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक कौन थे? मोनोसेकेराइड, राइट. तो वैसे ही nucleotide, that is the building block of nucleic acid. A nucleotide has 3 chemically distinct component. कि nucleotide में 3 component होंगे. First is heterocyclic compound, second is monosaccharide, and third is phosphoric acid, or we can say phosphate, right? Okay. उसके बाद एज सी नोटिस इन फिगर 9.1 कि हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे थे, उसमें आपको बताया था हमने एडेनाइन ग्वानिन का स्ट्रक्चर, राइट. सो दैट इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजिनस बेस. नेम इज एडेनाइन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन. दूसरा कि मैंने अभी ही आपको चार्ट में दिखाया कि एडेनाइन एंड ग्वानिन दैट इज सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स वाइल द रेस्ट आर सब्सटीट्यूटेड pyrimidine. कि जो एडेनाइन और ग्वानिन है मीन्स के ए और जी दैट इज प्यूरिन एंड यू इन सिटी दैट इज pyrimidine. ओके. द स्केलेटल heterocyclic ring is called as purine or pyrimidine. कि जो भी heterocyclic ring होती है that is called purine and pyrimidine respectively. The sugar found in polynucleotide is either ribose or 2-deoxyribose. कि polynucleotide में जो भी शुगर होगी वो मोनोसेकेराइड पेंटोस होती है. अगर राइबोस या तो राइबोस होगी या तो डीऑक्सीराइबोस होगी, और अगर राइबोस होगी दैट कंटेन न्यूक्लिक एसिड मीन्स व्हाट? कि न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, एंड दैट विच कंटेन राइबोस इज कॉल्ड रिबोन्यूक्लिक एसिड. कि जिसके स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर होगी, दैट स्ट्रक्चर known as DNA और deoxyribonucleic acid, एंड जिसमें राइबोस शुगर होगी that structure contain RNA मीन्स के रिबोन्यूक्लिक एसिड. क्लियर? समझ में आया? यस और नो? ओके. दूसरा कि आपको ये जो न्यूक्लिक एसिड बताया वो बुक में इतना डिटेल में नहीं है, बट मैंने डिटेल में आपको स्ट्रक्चर समझाया है. जो भी डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर आपको समझाया है वही आपको 12th में 6th चैप्टर में जब आपको पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर तब आपको वो याद रखना है. ओके. हमने न्यूक्लिक एसिड तो पढ़ लिया, पॉलीसेकेराइड तो पढ़ लिया, पॉलीपेप्टाइड तो पढ़ लिया, बट उसके फॉर्मेशन में जो भी बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर. कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो भी मोनोमर रिक्वायर है, राइट,
वो कौन से हैं वो हमको यहाँ डिटेल में पढ़ने हैं। द नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर कि फॉर एग्जांपल पॉलीपेप्टाइड चेन में पॉलीपेप्टाइड जो फॉर्मेशन है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड में प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में एस्टर बॉन्ड है और वी कैन से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सो वो कैसे फॉर्म होता है, कौन से मॉलिक्यूल कैसे बाइंड होते हैं और फॉर्म होता है वो हमको समझना है, राइट। सो हमने आज न्यूक्लिक एसिड समझा, पूरा डिटेल में समझा, वो फ्लो चार्ट है, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक प्रॉपरली, राइट। और इसके बाद जो भी मोनोमर जो लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर आएगा मीन्स के जो बॉन्ड है डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन, राइट। सो आज हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है तो अच्छे से आप याद रख लेना, अच्छे से अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में हम पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एस्टर बॉन्ड देखेंगे। थैंक यू।